आज के इस एपिसोड में हम लोग जिक्र करेंगे, ये मेरे सामने जो बॉक्स पड़ा है पैनासोनिक का कैमकॉर्डर है V800 V800 मॉडल। कैमकॉर्डर्स जिसको हैंडी कैम हम बोलते हैं, हैंडी कैम बेसिकली जैसे नाम में ही पता चलता है हैंडी हैं, काफ़ी मतलब सुविधाजनक हैं हम लोग अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो। जो लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना छोटा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके लिए ये जो मॉडल है एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। पैनासोनिक की एक अलग मार्केट है, एक अलग डिमांड है। जो लोग पैनासोनिक के कैमरास यूज़ कर रहे हैं उनको लगता है कि शायद इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा कलर्स जो कई बार आते हैं आर्टिफिशियल लगते हैं वीडियो क्वालिटी में, तो वो इसमें बेटर है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। इस युग में हर रोज़ कहीं ना कहीं नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स चल रहे थे उसमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो रही है। हमारा ख़ास कार्यक्रम गैजेट उस्ताद इसी चीज़ को लेके बना है, जिसमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी को आपके सामने लेकर आते हैं। अगर बात करें आज के ज़माने की तो मीडिया का भी काफ़ी दौर है और इस दौरान जगह जगह पे हम लोग देखते हैं फील्ड में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल्स पे शूटिंग करते हैं, न्यूज़ कवरेज करते हैं। और लेकिन मोबाइल पे, हालांकि मोबाइल आजकल बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनमें फीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये जो मोबाइल हैं जिस कीमत में ये मोबाइल आ रहे हैं उसी के लगभग सेम वैल्यू में हमें बहुत अच्छे कैमरास भी मिल जाते हैं, क्योंकि कैमरा कंपनीज़ भी लगातार प्रयास कर रही हैं अभी नए नए और बढ़िया फीचर्स देके लोगों को इस बात के लिए आकर्षित किया जा सके कि जो एक कैमरा के साथ जो शूटिंग का फील है वो उसका लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग जिक्र करेंगे, ये मेरे सामने जो बॉक्स पड़ा है पैनासोनिक का कैमकॉर्डर है V800 V800 मॉडल। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन मॉडल है जिससे आप अगर DSLR कैमरास जो कि प्रोफेशनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, आज भी इनकी बहुत डिमांड है, जिसमें तरह तरह के लेंसेज लगा के और तरह तरह की उसमें फ़ीचर्स अगर यूज़ करके एक बढ़िया वीडियो या फोटोग्राफ का एक वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो निकलता है। कैमकॉर्डर्स जिसको हैंडी कैम हम बोलते हैं, हैंडी कैम बेसिकली जैसे नाम में ही पता चलता है हैंडी हैं, काफ़ी मतलब सुविधाजनक हैं हम लोग अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो। हैंडी कैम आज भी बहुत पॉपुलर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जो लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना छोटा न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, कोई अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके लिए ये जो मॉडल है एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है। और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स बताएंगे, इसमें क्या खासियत है और इस प्रोडक्ट में दूसरों प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा क्या दिया गया है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें पैनासोनिक मॉडल की, हैंडी कैम वैसे सोनी के भी आते हैं, कैनन के भी आते हैं, लेकिन पैनासोनिक की एक अलग मार्केट है, एक अलग डिमांड है। जो लोग पैनासोनिक के कैमरास यूज़ कर रहे हैं उनको लगता है कि शायद इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा कलर्स जो कई बार आते हैं आर्टिफिशियल लगते हैं वीडियो क्वालिटी में, तो वो इसमें बेटर है इसकी वीडियो क्वालिटी।
और अगर इस मॉडल की पर्टिकुलर बात करें तो ये वाईफाई एनेबल्ड हैंडीकैम है, बहुत ही बढ़िया मॉडल है। और जो ये इसकी प्राइस, हालांकि कोई बहुत सस्ती प्राइस नहीं है, बट अगर मिड सेगमेंट की बात करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास हैं तो वो 1 लाख से ऊपर वाली रेंज में आते हैं। अगर एक अच्छा जो स्मार्टफोन है वो 30 to 40,000 में आता है। तो ये जो कैमरा है मिड रेंज वाला है, 50,000 प्लस की रेंज में, 50 से 55,000 की रेंज में ये जो कैमरा है ये फॉल करता है। हम इस कैमरे को अनबॉक्स भी करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे कि आप ये बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स में पैनासोनिक का बॉक्स है और फुल पैक्ड बॉक्स है। एक पिक्चर बनी हुई है आगे, ब्लैक कलर में ये आता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे इसके इस साइड पे अगर देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है HDMI है, वेरा लिंक है, और थोड़े से और इसके अंदर जो एसेसरीज साथ आती हैं या जो ऑप्शनल एसेसरीज हैं उनके बारे में भी इसमें साफ तौर पे लिखा गया है। इसके साथ ही इस साइड पे अगर देखेंगे तो इसका पैनासोनिक HCV800 मॉडल लिखा गया है और इस तरफ उसका जो डिटेल्स हैं, बैच नंबर, सीरियल नंबर, प्राइसेस, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अगर हम फ्रंट पे नीचे बात करें तो यहाँ पर भी HD और साथ में जो ग्रैंड एंगल है 25 मिलीमीटर mm का वाइड एंगल, और इसके साथ में जो इसका जूम है 24x का, और साथ में इसका जो इंटेलिजेंट जूम है 48x का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं साफ। अब हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे पहले तो इस बॉक्स में है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं और इसको यूज़ कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी ये जो आउटर लेयर है पैकिंग की, इसको अब खोलेंगे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 2 years वारंटी जो कंपनी की तरफ से, पैनासोनिक की तरफ से दी जा रही है। अब ये जो इसकी ऊपर वाली लेयर है, हम उसको अब इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। प्लास्टिक जो इसका है ऊपर, इस पर कवरिंग जो हो रखी है बॉक्स की, आप देख सकते हैं। ये जो प्लास्टिक था कवर मैंने उतार दिया है। अब ये सील लगी हुई है, सील बॉक्स है। क्योंकि ये हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करा है, तो ये इस तरह से सील बॉक्स आता है। अगर आपके पास कोई बॉक्स आता है जिस पे सील नहीं लगी हुई है तो आप उसको मत बाय कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई एसेसरी गलत दे दी गई हो या आपके साथ कोई चीटिंग की भी उसमें आशंका बनी रहती है। अब ये जो वारंटी वाला जो सील था वहाँ से हमने इसको काटा। आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, अब मैं खोल रहा हूँ। जी हाँ, अब देखिए ये बॉक्स खुल चुका है और इसके अंदर जो सबसे पहले हमने इसको देखा है तो ये इसका मेन जो यूनिट है, कैमरा, पैनासोनिक V800 कैमरा है। अभी फ़िलहाल हम इसको एक साइड पे रख देते हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसके अंदर इस तरह से ये सबसे पहले मैं इसको निकालना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये है पैनासोनिक का इसका बेसिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली हमने सबने देखा होगा भी, ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं इसको कोई भी पढ़ता ही नहीं है। बेसिकली इसको कोई भी पढ़ना ठीक ही नहीं समझता। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैनुअल है, टेक्स्ट बुक है, जिसको हम सभी को पढ़ना चाहिए ताकि हम इस जो प्रोडक्ट आपने बाय करा है उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें, उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। ये मैनुअल है, इसके ऊपर क्लियर कट मॉडल नंबर और उसका 4K वीडियो कैमरा है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम देख सकते हैं ये एक इसमें कार्डबोर्ड है, इसको भी हमने निकाल के साइड पे रख दिया। और ये जो है ये बेसिकली ये लेंस हुड है। लेंस हुड बेसिकली क्या होता है, हर कैमरे के आगे लगाने के लिए एक
ऑप्शनल एक प्लास्टिक का एक गैजेट है। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो ये है, अगर आप कभी शूटिंग कर रहे हैं फील्ड में, अगर कोई आपके लेंस के ऊपर कोई ज़्यादा रोशनी, एकदम तीव्र रोशनी सन की, सूरज की या कोई और पड़ रही है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए ये जो है लेंस हुड ये आपका हेल्प करता है। अब अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये केबल है, दिस इज़ अ HDMI केबल। HDMI केबल है क्योंकि ये कैमरा जो है ये फुल HDMI एनेबल है, तो उसके साथ ये एक केबल जो है वो दी गई है। अब हम देखते हैं इसके अंदर और क्या है। दोस्तों ये बेसिकली एक डाटा केबल है। अगर आप वैसे तो इस कैमरा में वाईफाई एनेबल्ड कैमरा है, आप डायरेक्टली इसके साथ अपना मोबाइल, टैब, कुछ भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपनी फाइल्स, वीडियो फाइल्स या जो आपकी पिक्स हैं ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप वाईफाई के थ्रू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आपके पास उस समय नेट नहीं है, तो ये केबल आपके काम आएगी। ये एक डाटा ट्रांसफ़र केबल है जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है चार्जिंग केबल है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो एक बेनिफिट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक USB केबल है जो कि आगे इसके जो अडेप्टर है वो ये अडेप्टर है, उस पर ये केबल लग जाएगी और ये साइड कैमरा में लग जाएगी। अब इसका एक फ़ायदा क्या है, अगर तो आपके पास आप ऑफिस में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको पावर प्लग मिल रहा है, तो आप उसको इस पे लगा के कैमरा चार्ज कर सकते हैं। अगर आप फील्ड में हैं, आपके पास वहाँ पे कोई पावर की ऑप्शन नहीं है, तो आप इस USB वाली जो साइड है इसको अपने पावर बैंक में लगा दीजिए। पावर बैंक जो आपके पास हैंडी है, मूवेबल है, फील्ड में भी आप अपने कैमरा को बड़ी अच्छी तरह से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो आइटम बॉक्स के अंदर है, आप देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल खाली हो चुका है। अब इस बॉक्स के अंदर और कोई हमारे पास एसेसरी या कोई और पार्ट नहीं है। ये है बैटरी। बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैटरी, क्योंकि कोई भी कैमरा जो है इसी से चलेगा, पावर इसी से मिलेगी उसको और इसी से आगे पावर मिलेगी और ये आगे रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा। तो ये जो बैटरी है ये आपको इसके साथ ही जो बंडल एक बॉक्स है उसमें आती है। दोस्तों ये चीज़ें जो हैं हम इनको साइड पे कर देते हैं। अब आप ये देखिए बड़े अच्छे ढंग से इसको रैप किया गया है। ये है पैनासोनिक V800 कैमरा। जी हाँ, देखिए बेहद सुंदर। मैं चाहूँगा भी आप इसको अच्छे ढंग से देखिए। ये एक V800 पैनासोनिक कैमरा है। अगर हम इसको थोड़ा सा, ये जैसे मैंने फ्रंट में पकड़ा है, अगर बॉटम में देखेंगे तो ये जो होल्स हैं ये आपका ट्राइपॉड अटैच करने के लिए होल्स हैं। आप इस कैमरा को हैंडी भी पकड़ सकते हैं और ट्राइपॉड पे भी अटैच कर सकते हैं। जैसे इसका नाम हैंडी कैम है, तो आप देखिए इस तरफ ये जो हैंड ग्रिप है, जिसके ऊपर सबसे पहली बात तो पैनासोनिक का ये लिखा गया है, जो लोगो या पैनासोनिक का नाम है। और ये जो रिस्ट है जहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको एक सपोर्ट मिलती है, ये लेदर का है। पहले जो कैमराज आते थे उस पर ये लेदर नहीं होती थी इस तरह से। एक तो लेदर देखने में अच्छी लगती है और अगर आप जब आप इसको यूज़ करते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, तो ये आपको बहुत ही सपोर्ट देती है और आपको बहुत फ़ायदा देती है। दोस्तों इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो पैनासोनिक लिखा है, फुल HD HC V800 मॉडल है और 48x इंटेलिजेंट जूम ये भी इस पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है विंडशील्ड के साथ माइक। इसका इनबिल्ट जो कैमरे का माइक है वो इस तरह का माइक है विद विंडशील्ड, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो कई बार वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है या थोड़ी नॉइस हो रही है, तो ये विंडशील्ड जो है उसको आपके वीडियो में जो उसकी ऑडियो है उसको डिस्टरप्ट होने से बचाता है और उसमें आपको फ़ायदा रहता है। दोस्तों मैंने बताया था भी नीचे अगर देखेंगे तो ट्राइपॉड लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर ये जो एक मैंने अभी आपके सामने एक ये ढक्कन खोला है, तो इसके ऊपर एक माउंटिंग का एक अंदर प्रोविज़न दिया गया है, जिसके ऊपर आप अपना एक्स्ट्रा लाइट लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार आप फील्ड में जाते हैं तो आपको अंधेरे की या लाइट कम रोशनी की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल लाइट जो है यहाँ पे माउंट कर सकते हैं।
अगर आपको लाइट की समस्या नहीं है तो इसी जगह को, इस माउंटिंग जो फैसिलिटी है, इसको आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है, अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक कैप लगा है, इसको आप इस तरह से बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा, मतलब इसको लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों इसी कैप के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये ऐसा बटन है जिसको आप लेफ़्ट राइट आप करके जूम कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम भी इसमें से आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसमें बड़ा अच्छा फीचर है। इसके पीछे एक जो बटन है, ये इसके ऊपर कैमरा का आप देखिए निशान बना हुआ है। ये बेसिकली है स्टिल फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए। अगर आपको स्टिल फ़ोटोग्राफ्स लेनी है तो आप यहाँ से बड़े ईजीली ले सकते हैं। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस तरफ, ये एक और जो है कवर दिया गया है। अगर इस कवर को खोलेंगे तो उसमें साफ पता चलेगा। ये नीचे वाला जो सॉकेट है, ये है इसको चार्ज करने के लिए, कैमरा को चार्ज करने के लिए यहाँ पे सॉकेट दे रखा है। और उसके ऊपर आप देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हेडफोन का एक निशान बना हुआ है। तो आप अपना जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसकी ऑडियो आप साइमल्टेनियसली अपने जो ईयर गियर्स लगा के आप उसको सुन सकते हैं। जब आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको ढक्कन को स्लाइड कर दीजिए, बड़ा सुंदर, और आपका हैंड ग्रिप इसमें बन जाएगा। इस साइड में अगर बात करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बटन है। रिकॉर्डिंग अगर आपने ऑन करनी है तो इस बटन से रेड ऊपर जहाँ पे लगाए इसको दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इस साइड पे बैटरी लगती है। बैटरी जो हमने आपको दिखाई थी, जो इसके अंदर से मिली है, वो बैटरी इसके अंदर लगेगी। और जब तक बैटरी नहीं लगेगी इसकी पावर ऑन नहीं होगी। मैं दोस्तों एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पे हम लोग इसको पकड़ते हैं, जो इसका हैंडी एरिया है, इसके साथ एक और चीज़ है जिसमें आप अपना एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। हालांकि इस कैमरे का जो माइक है बहुत ही शक्तिशाली माइक है, बहुत अच्छा माइक है, उसकी रेंज भी बढ़िया है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन समटाइम्स आपको लगता है आप कोई इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक वीडियो शूट कर रहे हैं, तब आपको अगर एक्सटर्नल माइक की आवश्यकता है तो आप इस सॉकेट को पर आप एक अपना एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। बैटरी की बात करी थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भी, ये बैटरी जो है इस कैमरा की, अगर वन टाइम आप इसको चार्ज करते हैं तो अप टू 60 मिनट्स ऑफ वीडियो शूट आप वन टाइम आप इसका कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पार्ट है जिस पे ब्रांडिंग हो रखी है पैनासोनिक की, बेसिकली ये इसकी LCD है। देखिए मैंने LCD खोल दी है। अब ये जो LCD पैनल है, आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार किसी तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं, डाउन, अप, फिर फ्रंट। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करते समय आप इस तरह से शूट करते करते ही और आप अपने आप को भी देख के ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई एंगल में आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, नीचे का कुछ दिखाना चाह रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से भी आपका ये फोल्ड होके LCD बाहर आ जाती है। तो ये बड़ा एक अच्छा, मतलब इन्होंने फीचर ऑलमोस्ट वैसे हर हैंडीकैम में रहता ही है। अब अगर हम बात करें इन बटन्स की जो इस LCD के पीछे हैं, सबसे पहले तो ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट है, इसमें SD कार्ड डलता है। आप अपनी मतलब का कोई भी कार्ड इसमें, जैसे आपको जितनी कैपेसिटी का कार्ड चाहिए इसमें आप इसमें लगा सकते हैं और उसमें वो आपकी जो भी वीडियो है वो इसमें सेव हो जाएगी। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये दो बटन्स हैं, एक है वाईफाई का और एक है HDR का। वाईफाई का बटन है, अगर आप इसको बटन को पुश करते हैं तो आपका कोई भी डिवाइस, जो चाहे मोबाइल है या आपका टैब है, वो इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो सकता है और आप अपना साइमल्टेनियसली डिस्प्ले भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें से अपने डाटा को उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। HDR बटन आप लोग सब लोग जानते ही हैं, जो लोग वैसे कैमराज यूज़ करते हैं उनको पता रहता है HDR बटन क्या है, पर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। HDR बटन होता है भी, अगर आप कहीं पे भी फील्ड में वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जिस व्यक्ति का आप वीडियो बना रहे हैं, जिस साइड पे वीडियो बना रहे हैं,
अगर उसके पीछे तेज़ रोशनी है, सूरज की रोशनी हो सकती है या कोई और लाइट की रोशनी हो सकती है, तो उसमें आपका वीडियो क्वालिटी जो होता है वो एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर में काफ़ी ख़राब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए HDR बटन रहता है जो इसको आप दबा सकते हैं और वो आपका इसमें वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन है ये ऑन ऑफ का बटन है। अगर बैटरी रहेगी तो ये ऑन हो जाएगा और इसी से आप ऑफ कर सकते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HDMI केबल और दूसरी केबल जो है वो दोनों लगाने के लिए जो पोर्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे इन पोर्ट्स का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बटन है इस तरफ से आपने देखा इसमें बैटरी लिख के एरो भी बना हुआ है। अब हम इसको इस तरह से करेंगे तो बैटरी निकल जाएगा और बैटरी जब प्रॉपर फिट हो जाएगा तो इस बटन का यूज़ नहीं है, लेकिन जब हमने बैटरी निकालना है इसको स्लाइड करेंगे तो ही बैटरी जो यहाँ से निकाल सकेंगे उसको चार्जिंग के लिए। सो दोस्तों बेसिकली आपने देखा ये जो कैमरा है इट्स अ वेरी गुड कैमरा। और सबसे बड़ी बात इस कैमरा की जो है आज के समय में अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से हम लोगों ने कैमरा वीडियो के लिए यूज़ करना है, तो उन लोगों के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ऑटो फोकस फैसिलिटी है। हालांकि इसमें मैनुअल फोकस भी आप कर सकते हैं, मैनुअल सेटिंग्स भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है भी आपका वीडियो किस सेटिंग पे करना है, तो इसमें अंदर जब आप इसमें हम लोग बैटरी डालेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर सभी फीचर्स आ जाते हैं जिसमें ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस सब कुछ इसमें आपको एक टच स्क्रीन के ऊपर रहता है। आप उनको इस्तेमाल करके और अपने मन माफिक जो है वो आप इसमें अपना सेटिंग्स कर सकते हैं। तो अब हम इसकी बैटरी डाल के आपको इसका डिस्प्ले भी दिखाएंगे। सो दोस्तों अब लोग हम इसमें इस कैमरा की जो बैटरी है वो इंसर्ट करने लगे हैं। इट्स अ वेरी इजी, कोई भी एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नो हाउ नहीं है वो भी इसको ऑपरेट कर सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज काइंड ऑफ हैंडी कैम्स। सबसे बड़ी बात यह है इनको यूज़ करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिए। अब मैं इसका जो ऑन ऑफ बटन था वो मैं इसको प्रेस करूँगा और सबसे बड़ी बात जो है ये जो कैमरे का आगे शटर लगा है, अगर मैं इसको बटन को ऑन करूंगा तो शटर ऑटोमेटिक लेंस का खुल जाएगा। ये लेंस की प्रोटेक्शन के लिए फीचर दिया गया है ताकि गलती से अगर ये शटर, हम लोग मैनुअल शटर्स होते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, उसका शटर का जो कैप होता है गुम हो जाता है, तो उसमें लेंस का ख़राब होने का और उसको डस्ट वगैरह का भी उसमें डर रहता है। इसीलिए अब इसमें फ़ीचर दिया गया है अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ़ करते ही लेंस ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है। अब आप देखिए अगर मैंने इसको ऑन कर दिया है, ऑन करते ही आपके ये जो स्क्रीन है ये ऑन हो गई। अब इसके ऊपर आपको बताया जाता है भी अगर आप इसमें रीजन, होम, डेट, टाइम वगैरह कुछ भी आपने सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली ये एक बड़ा नॉर्मल फीचर है, आपको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली सब कुछ सेट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके टाइम्स, प्लेस सब कुछ उसमें डिस्प्ले हो तो इसमें चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर आप इसमें कर लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास कई तरह के, मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ, नो करने के बाद में अभी इसमें शो कर रहा है कार्ड नहीं है। अब अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो सबसे पहले इसमें कार्ड डालना पड़ेगा, तभी इसमें आगे काम चलेगा। आगे इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिखा है ये इसमें ऑटोमेटिक मोड पे लगा हुआ है। अगर हम इसको मैनुअल पे करेंगे तो मैनुअल पे हो जाएगा। ये इधर बैटरी का जो अभी बैटरी फुली चार्ज नहीं है क्योंकि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू हम लोगों ने कैमरा जो बॉक्स में से निकाला है इसको चार्ज करके उसके बाद में होगा। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें इस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये जैसे अब आप इसमें यहाँ से आप अपना कोई भी अगर आप इसमें फ़ीचर चाहते हैं देख सकते हैं। मेन्यू है, मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो रिकॉर्ड सेटअप, पिक्चर सेटअप, ये सब इसमें फ़ीचर्स दे रखे हैं। तो आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो एग्ज़िट यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल एक ये प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और इस कैमरा का यूज़ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको बंद करके कैमरा को नॉर्मल अपने रख सकते हैं।
इसके साथ एक ये जो क्लॉथ आया है, इसकी अहमियत है, अगर हम इसको इसमें रैप करके रखेंगे तो स्क्रैचेस नहीं लगती हैं और इसमें इसकी जो फील है आपको भी एकदम ब्रांड न्यू जैसी रहती है। और कोशिश होती है भी, अगर आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इस कैमरा को आप एक जो इसके जो बैग्स आते हैं, कैरी बैग्स, उसमें आप डाल के रखेंगे, उसमें आपका सारे बाकी के जो गैजेट्स हैं साथ में आ जाएंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग। तो आज हमने एक छोटा सा प्रयास करा जो इसमें गैजेट उस्ताद कार्यक्रम में आपको एक जो ये टेक्नोलॉजी थी इसके बारे में हमने जानकारी दी। कोशिश करेंगे हम लोग आपके पास ना केवल कैमरास बल्कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स और भी जो टेक्नोलॉजी हैं उसके रिलेटेड आपको नई नई चीज़ें, जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, उसकी जानकारी देते रहें। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप कोई पर्टिकुलर गैजेट के बारे में जानकारी मांगना चाहते हैं, कोई आप उसके बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उसकी प्राइसिंग के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर इनबॉक्स कीजिए। हम उस प्रोडक्ट को भी फीचर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम जल्दी ही गैजेट उस्ताद के नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप तब तक आप देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।